मौत की बाहों में जिस दिन सोना होगा, कि मौत की बाहों में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया होगा ना कोई बिछोना होगा, साथ होंगे आप जैसे बच्चों के कंधे, के साथ होंगे आप जैसे बच्चों के कंधे, और कब्रिस्तान में एक छोटा सा कोना होगा, कि कब्रिस्तान में एक छोटा सा कोना होगा। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस। बच्चों वैसे तो हमने कई वीडियो बनाई हैं इक्वेशंस के बेस्ड पर, लेकिन आज जो हम आपको इक्वेशन कराने वाले हैं वो फ्रैक्शन वाली इक्वेशन कराने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये हमने कुछ इक्वेशंस यहाँ पर हमने नोट कर रखी हैं। अभी इसके अलावा और भी इक्वेशन है, तो एक एक करके आज ये हमारी ये सभी हमारी फ्रैक्शंस वाली इक्वेशन हैं। तो आइएगा देखते हैं एक एक करके इन सभी इक्वेशनों को। तो बच्चों इनको हम किस तरीके से हल करते हैं, जैसा कि सबसे पहली वाली इक्वेशन है n/5, उसके बाद प्लस के 5/7 और इक्वल्स टू 2/3। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ें समझनी है। एक तो होता है वेरिएबल, क्या होता है बच्चों, वेरिएबल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चर, और एक होता है नॉन वेरिएबल या फिर आप बोल सकते हो कांस्टेंट वैल्यू जो होती है हमारी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अचर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अचर वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, चर होता है हमारा ए से लेके जेड तक जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और अचर होता है जो हमारी वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पूर्णांक होते हैं, ठीक है ना। पूर्णांक में जैसे कि एक तरीके से आप बोल सकते हो, जैसे माइनस की संख्या हो या प्लस की संख्या हो, जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 5, माइनस के 6, माइनस के 4, इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हम अचर पद बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं चर। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आप क्या करोगे, आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चर है, सॉरी ये अचर है और ये भी अचर है, मतलब कि नॉन वेरिएबल। तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अचर को अचर पद के पास में ले आना होता है, और अगर यहाँ पे कोई चर होता तो उसको हम चर के पास में लेके आते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, n/5 बराबर ये कितना बच्चे बच्चों 2/3। अब यहाँ पे प्लस के 5/7 है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 5/7। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ये किस तरीके से हल होगा, n/5 बराबर, इन दोनों का हम लासापा लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 7 तिया 21। अब बच्चों 7 का गुणा करेंगे हम 2 में तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा करेंगे हम 5 में तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा n/5 है बराबर, यहाँ पर 14 में से 15 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, बटे में आ जाएगा 21। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 21 का गुणा करेंगे यहाँ पर n में, या फिर आप देखिए बच्चों 5 का गुणा आप माइनस के 1 में कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर 5 का गुणा जब हम माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस के 5, और बटे में ये हमारा 21 है ये, तो यहाँ पर बच्चों n की हमारी जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है माइनस के 5/21। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये समीकरण समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं सेकंड समीकरण। तो बच्चों यहाँ पर दूसरा वाला समीकरण है, यहाँ पर x/3 माइनस के x/4 बराबर 14। अब देखो बच्चों यहाँ पर चर के पास में चर वाली हमारी वैल्यू है, ठीक है ना, मतलब कि x/3 और माइनस के x/4 ये दोनों क्या हैं, ये दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर देखो RHS साइड में क्या है, ये हमारा नॉन वेरिएबल है जिसको हम अचर पद बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर दोनों का जो लासापा आएगा वो आएगा 4 तिया 12, 4 का गुणा कर दो आप x में तो ये हो जाएगा 4x, और माइनस है तो माइनस लगा दो बच्चों, 3 का गुणा करेंगे हम x में तो ये हो जाएगा 3x बराबर ये आ जाएगा 14/1। अब 4x में से 3x गया तो कितना बचेगा बच्चों, 1x, और बटे में ये कितना है 12 बराबर ये है 14 और बटे में 1। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का गुणा करेंगे x में और यहाँ पर 12 का गुणा करेंगे 14 में बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, अब आप इसको देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, 12 का गुणा 4 में करेंगे, 12 चौक 48, हाथ से लग जाएगा 4, और 12 एकम 12 और 12 चौक
12 और 4 16। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 168। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगले इक्वेशन। अगली इक्वेशन है बच्चों यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर z/2 प्लस के z/3 और माइनस के z/6 बराबर में 8। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक ही साइड में ये हमें चर वाली संख्याएं दे रखी हैं, तो ये सभी हमारी चर वाली संख्याएं हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको डायरेक्ट हल करेंगे। इन तीनों का लासा लेंगे बच्चों तो 6 आ जाएगा। एलसीएम जब हम लेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बच्चों, आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी कैसे निकाल सकते हो। जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या है 6, और 6 जो है 3 के पाड़े में भी आता है, 2 के पाड़े में भी आता है, ठीक है ना। और आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, 2 एक कम 2, ये 3 और ये 3, फिर उसके बाद में 3 से देंगे 1 1 1, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब यहाँ देखो बच्चों, 2 का भाग देंगे 6 में, तो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब 3 का करेंगे हम ऊपर गुणा, तो ये हो जाएगा 3z। ठीक है बच्चों, देखो 2 का भाग हमने 6 में दिया, 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3z आ जाएगा। अब उसके बाद में ये है प्लस, प्लस लगा दो, 3 का भाग देंगे हम 6 में, तो ये जाएगा 2 बार, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2z। ठीक है बच्चों, माइनस है माइनस लगा दो, 6 का भाग देंगे हम 6 में, तो ये जाएगा 1 बार, 1 का ऊपर गुणा कर दो, ये आ जाएगा z। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये बराबर में हमें कितना दिया है, बराबर में दिया है ये 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और बटे में लगा देंगे हम 1। अब देखो बच्चों, 3 और 2 कितने हो गए, 5z, और माइनस के ये कितना है 1z, बटे में कितना है बच्चों, ये 6, बराबर 8/1। अब बच्चों यहाँ पर देखो, 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4, तो ये आ जाएगा 4z और बटे में 6 और बराबर 8/1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चों जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का गुणा करो 4z में, तो ये आ जाएगा 4z, और बराबर 6 का गुणा करेंगे हम 8 में, तो ये आ जाएगा 8 6 48। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो बच्चों 4 का भाग चला जाएगा इसमें, 48/4, तो 4 से जब हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 12 बार, तो यहाँ पर जो z का मान आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है जी, कितना आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर अगली क्वेश्चन है, यहाँ पर 2p/3 और माइनस के p/5 बराबर 11 सही 2/3। अब यहाँ देखो बच्चों, तो हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर वेरिएबल वाली संख्या, मतलब कि चर वाली संख्या हमारी इधर ही है, एक साइड में है, तो हम इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। इन दोनों का लासा लेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 15, 5 दिया 15। अब देखो बच्चों, 5 का गुणा करेंगे हम 2p में, तो ये आ जाएगा 10p, और ये माइनस है माइनस लगा दो, 3 का गुणा करेंगे हम p में, तो ये आ जाएगा 3p, बराबर बच्चों ये 3 का गुणा करेंगे हम 11 में, तो 11 तिया कितना होता है 33, तो 11 तिया 33, और 33 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 35, 35/3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए बच्चों, 10 में से 3 गया तो कितने बच्चे, 7p, और बट्टे में ये कितना है 15, बराबर ये कितना है 35/3। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए, अब इसको आप काटना चाहो तो बच्चों ये कट भी सकता है। ये कैसे कटेगा, ये देखिए आप, देखो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है जी, या फिर आप ऐसा करिए 15 का गुणा कर दीजिए यहाँ पर, तो देखो ये 7p बराबर ये 15 हमारे यहाँ पर आ जाएगा, 35 × 15, और बटे में कितना है बच्चों 3। अब उसके बाद में देखो बच्चों, ये जो 7 है, देखो वैसे ये 3 से कट जाएगा 5 बार, ठीक है ना बच्चों। वैसे हम देखो इसको यहाँ पे भी काट सकते थे, 3 से कट जाता हमारा 5 बार, 3 से 1 बार, और ये 3 से 5 बार, और 5 का हम इसमें गुणा कर देते तो भी ये आंसर आ जाता। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये कितना है 7p है, और बराबर ये है 35 × 5। ठीक है जी, अब p बराबर ये 7 कहाँ आ जाएगा बच्चों, इसके बटे में, तो 35 × 5 और बटे में कितना है 7, तो बच्चों 7 से कट जाएगा 35 5 बार, तो p बराबर आ जाएगा 5 × 5, तो p बराबर आ जाएगा बच्चों 25, तो p का मान कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चों 9 सही 1/4 है, बराबर यहाँ पर है 22 माइनस 1 सही 1/3। तो
अब बच्चों यहाँ पर देखो ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में निकालेंगे, है ना, विषम भिन्न में निकालेंगे इसको। तो 9 का गुणा करेंगे 4 में, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, 4 का गुणा जब हम 9 में करेंगे तो 4 नाम 36, और 36 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 37/4, ठीक है बच्चों। 4 9 जा 36, 36 में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो 37/4। अब उसके बाद में बच्चों यहाँ पर देखिए ये क्या है, माइनस 3 का गुणा करेंगे हम 1 में, 3 एकम 3, और इसमें 1 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4/3। अब यहाँ पर देखो बच्चों ये क्या है, हमारा एक अचर पद है और ये भी हमारे पास में एक अचर पद है। तो बच्चों इस वाली संख्या को हम इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर 37/4 है, और जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 4/3 बराबर बच्चों बाई आ जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों इन दोनों का लासा लेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब 3 का गुणा करेंगे हम 37 में, तो 37 गुणा में 3, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 चौक 16 बराबर 22 और बटे में 1, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का जब आप 37 में गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 111, ठीक है जी, और प्लस यहाँ पर ये 16 है ये, और बटे में ये कितना है 12, और बराबर 22/1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, ये आ गया आंसर बस। तो यहाँ देखो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया, कैसे, यहाँ पर ये 22 है तो 22 उतार लिया हमने, 111 और 16 ये होता है 127, तो ये आ गया 127, और बटे में आप उतार लीजिए 12। तो यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिया है वो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, मतलब कि मिश्रित भिन्न में दिया है, तो इसको भी हम मिश्रित भिन्न में ही निकाल देते हैं। तो देखो 12 धाम का होता है 120, तो 12 धाम का 120 और बचेगा 7, तो ये हो जाएगा बच्चों 12 धाम का 120 और 7 127 बटे में 12। तो बच्चों यहाँ पर आंसर कितना आ गया हमारा 10 सही 7/12। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल राइट आंसर। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगली इक्वेशन। अगली इक्वेशन है बच्चों यहाँ पर x/2 माइनस के 4/5 और प्लस यहाँ पर ये कितना है x/5 प्लस 3x/10 बराबर 6/15। अब देखो बच्चों ऐसे समीकरणों को हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है बच्चों कि यहाँ पर चर वाली संख्याएं कितनी हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहली बात तो हम चर वाली संख्याओं को एक पास रखेंगे, जैसे कि ये x/2 और ये कितना है प्लस के x/5 और ये कितना है बच्चों प्लस के 3x/10। अब बच्चों बचा क्या यहाँ पर माइनस के 4/5 बच रहा है। तो बच्चों यहाँ पे इस वाली संख्या को हम चर के पास ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, चर वाली संख्या को हम चर के पास ले जाएंगे। तो बराबर ये 6/15 है। अब ये माइनस के 4/5 है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो प्लस के 4/5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का लेंगे हम एलसीएम। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है 10, और 10 जो है 5 के पाड़े में भी आता है और 2 के पाड़े में भी आता है। तो इन तीनों का लासा कितना आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए बच्चों 2 का भाग देंगे हम 10 में, तो 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 का कर देंगे हम ऊपर गुणा, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 5 का भाग देंगे हम 10 में, तो ये जाएगा 2 बार। 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 10 का भाग देंगे हम 10 में, ये जाएगा 1 बार। 1 का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x बराबर बच्चों। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का हम लेंगे लासा। अब यहाँ पर इन दोनों का लासा लेंगे तो ये देखो दोनों एक दूसरे के पाड़े में आ रहे हैं, तो 5 के पाड़े में 15 आता है और 15 के पाड़े में भी 15 आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लासा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 15 का भाग हम 15 में देंगे, 1 बार जाएगा। 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 5 का भाग देंगे 15 में, ये जाएगा बच्चों 3 बार। 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, 3 चौक 12। अब यहाँ देखिए बच्चों 5x और 2x 7x, 7x और 3x ये हो जाएगा 10x बट्टे में आ जाएगा 10 बराबर में बच्चों 6 और 12 आ जाएगा 18 और बट्टे में आ जाएगा 15। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखो इसको मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। देखो ये 5 से कट रहा है 3 बार, ठीक है जी, और ये 5 से कट रहा है 2 बार, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चा क्या 10x बटे में आ रहा है 2 और यहाँ पर क्या है 18 बटे में 3। अब देखो बच्चों ये कितने आसानी से हल हो जाएगा। ये 3 से कट जाएगा 6 बार, ठीक है। अब ये 3 से 1 बार कट रहा है, ये 3 से 6 बार कट रहा है। तो बच्चा क्या हमारे पास यहाँ 6/1 बच रहा है और यहाँ 10 बटे। अब यहाँ देखो बच्चों ये 2 से कट जाएगा 5 बार, ये गुणा में है। तो अब यहाँ पर बच्चों क्या बचा
ये 5x और बराबर में ये क्या है 6। ठीक है जी, ये 5x है और बराबर में ये कितना है 6। तो बच्चों अब हम यहाँ पर जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर 6/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये 5 गुणा में है तो ये इसके बटे में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे 6 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें कुछ और प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पर हमने 5 प्रश्न और लिए हैं समीकरण के, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर। तो ये सभी अलग अलग प्रकार के हमारे समीकरण हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 7वां समीकरण। तो ये है x/2, बच्चों ये प्लस का है, और माइनस के 1/4 और बराबर में x बटे में ये है 3 और प्लस के 1/2। अब देखो बच्चों, अब इसको हम किस तरीके से हल करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि जो हमारा चर होता है, जो हमारे ए से लेके जेड तक कोई भी हमारा चर आता है, जैसा कि यहाँ पर ये x है और ये भी x है, तो इसको तो हम एक पास लेंगे और अचर पद को हम अचर पद के पास ले जाएंगे। तो यहाँ देखो बच्चों, ये x/2 है। अब यहाँ पर ये x/3 है। जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x/3 बराबर बच्चों ये 1/2 है। माइनस के 1/4 को हम इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/4। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, इन दोनों का हम लासा लेंगे तो ये आ जाएगा 6, 3 दूनी 6 होता है। 3 का गुणा करेंगे x में तो ये आ जाएगा 3x, माइनस में माइनस लगा दो, 2 का गुणा करेंगे हम x में तो ये आ जाएगा 2x बराबर। अब यहाँ देखो बच्चों, इन दोनों का लासा लेंगे तो ये आ जाएगा 4। चूँकि ये दोनों एक दूसरे के पाड़े में आ रहे हैं टेबल में, तो 2 का भाग देंगे 4 में तो ये जाएगा बच्चों 2 बार। 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 2, प्लस 4 का भाग देंगे 4 में 1 बार, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब 3x में से 2x गया तो यहाँ पर बचा 1x, बटे में आ जाएगा 6 बराबर ये कितना है बच्चों, यहाँ पर ये है 3 और बटे में है ये 4। अब देखो बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का गुणा करेंगे x में तो ये आ जाएगा 4x और बराबर 6 का गुणा करेंगे हम 3 में तो ये आ जाएगा 6 या 18। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये 4x है तो 4 इसके बटे में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4x बराबर 18 है। तो x बराबर 18/4। तो ये कट जाएगा बच्चों यहाँ से, ये कितनी बार कटेगा, 2 से कट रहा है 9 बार और 2 से कट रहा है 2 बार। तो यहाँ पर जो x का जो मान निकल के आएगा बच्चों वो 9/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/2। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला समीकरण। 8वां समीकरण है बच्चों, यहाँ पर 2x माइनस के 3 और बटे में 3x प्लस के 2 बराबर माइनस के 2/3। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे बच्चों किससे, 2x माइनस के 3 से और बराबर यहाँ पर हम माइनस के 2 का गुणा करेंगे ये 3x प्लस 2 से। ठीक है बच्चों, चूंकि बीच में क्या है, बराबर का साइन है, और जब भी बराबर का साइन होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर अब देखो ये ऑलरेडी यहाँ पर ये हल है, 2x माइनस के 3 बटे में 3x प्लस के 2, ये अंश है और ये हर है, मतलब कि ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो ऐसी स्थिति में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना बच्चों, अगर यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से होता तो पहले हम इनको हल करते तब उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई होता। तो यहाँ पर बच्चों 3 का गुणा करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 6x, 3 का गुणा करेंगे 3 से तो 3 त्रिका 9। अब बच्चों माइनस के 2 का गुणा करेंगे 3x से तो ये आ जाएगा माइनस के 6x, माइनस के 2 का गुणा करेंगे प्लस के 2 से तो माइनस के 4। अब देखो बच्चों, ये क्या है 6x है, और जब हम x को x के पास लेके आएंगे तो ये माइनस का है तो इधर आके हो जाएगा प्लस का। ठीक है बच्चों, ये कितना है, माइनस के 4 है, ये माइनस के 9 है, इसको इधर ले जाइए प्लस के 9 हो जाएगा। 6x और 6x कितना आ जाएगा 12x, 4 गया तो ये आ जाएगा 5, x बराबर आ जाएगा 5/12। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जब भी कोई संख्या गुणा में होती है तो वो इसके बटे में जाती है। तो x का मान कितना आ गया, 5/12 आ गया। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगली इक्वेशन। तो बच्चों अगली इक्वेशन क्या है, यहाँ पर 8p माइनस के 5 और बटे में 7p प्लस के 1 बराबर माइनस के 2/4। अभी देखो बच्चों, ये बिल्कुल सेम इसी की तरह है, यहाँ पर 8वें की तरह है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में हम बच्चों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 का गुणा करेंगे हम किसमें, 8p और माइनस के 5 में बराबर माइनस के 2 का गुणा करेंगे बच्चों 7p और प्लस के 1 में। ठीक है जी, तो 4 का गुणा करिए आप, 4 8 32p और 4 पंजे 20।
अब बच्चों यहाँ पर ये कितना है, माइनस के 2 है और ये आ जाएगा 7p प्लस के 1। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें सॉरी गुणा करना था, वो हमने एज इट इज सेम लिख दिया। माइनस के 2 का गुणा करेंगे हम यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 14p, और माइनस के 2 का गुणा करेंगे तो माइनस के 2। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये 32p है, तो p को हम p के पास लेंगे तो ये हो जाएगा 32p, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस के 14p बराबर ये माइनस के 2 है बच्चों, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो प्लस के 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बच्चों 46p आ जाएगा, और बराबर 20 में से 2 गए तो यहाँ पर ये आ जाएगा 18, तो p बराबर आ जाएगा बच्चों 18/46। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों ये कट रहा है तो आप काट भी सकते हो उसको, ये 2 से कट जाएगा 9 बार और ये 2 से कट जाएगा 23 बार, तो बच्चों यहाँ पर p का जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 9/23। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये समीकरण समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं अगला समीकरण। अगला समीकरण है बच्चों यहाँ पर देखो 7y प्लस के 2 और बटे में 5 बराबर 6y माइनस के 5 बटे में 11। तो बच्चों यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 का हम गुणा करेंगे 7y और प्लस के 2 से, बराबर 5 का गुणा करेंगे बच्चों यहाँ पर हम 6y और माइनस के 5 से। तो देखो बच्चों 11 का गुणा 7 से करेंगे तो 11 7 77y, और 11 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 11 दूनी 22, 5 का गुणा करेंगे हम 6 से तो 5 छिंगे 30y, 5 का गुणा करेंगे हम यहाँ पर तो माइनस के 5 25। अब बच्चों ये कितना है हमारा 77y है, और y को जब हम y के पास लेके आएंगे तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, ये माइनस के 25 है बच्चों, और ये प्लस के 22 है, जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के 22 हो जाएगा। ठीक है जी, 77 में से बच्चों 30 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 47। ठीक है जी, मतलब कि 47y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों बराबर माइनस के 22 और माइनस के 25, माइनस के 25 और माइनस के 22 हो जाएगा माइनस के 47। अब बच्चों यहाँ पर y बराबर ये तो माइनस के 47 है, और बटे में ये भी इसके बटे में आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 47। ठीक है जी, ये इससे कट जाएगा एक बार, तो y का जो मान आएगा माइनस के 1 आ जाएगा, क्योंकि 47 का भाग 47 में देंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये वाला समीकरण हमने आपको करा दिया है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर 9वां वाला समीकरण और ये है 11वें वाला समीकरण। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल सेम है बच्चों, तो ये वाला हमने समीकरण करा दिया है। तो यहाँ पर बच्चों टोटल हमारे 10 समीकरण हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समीकरण समझ में आए होंगे। तो बच्चों अब मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।